अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम वाजिद अली है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वाजिद इनसाइट। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं और उन्हें जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही हैं या फिर वो जॉब सही तरीके से ढूंढ नहीं पा रहे। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ यूज़फुल चीज़ें जो हैं वो आपसे शेयर करूँगा। लेकिन अभी मैं ऊबर करने निकल रहा था, तो फिर बाकी बातें जो हैं वो बाद में करते हैं। तो हाँ जी व्यूअर, जैसे कि मैंने वीडियो के इंट्रो में ये मेंशन किया कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स के जॉब को ढूंढने के हवाले से। क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया, जो कि कुछ मेरे जानने वाले थे, कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ स्टूडेंट नए आए हैं। थ्रू मतलब सोशल मीडिया भी लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की कि उन्हें जॉब्स जो हैं वो ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस, असल में सीन ये है कि अभी जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट वो ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन जॉब जो है, जॉब मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस वजह से, क्योंकि अभी जो जॉब के लिए एप्लीकेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, जबकि इतनी शायद जॉब को, इतनी जॉब मार्केट की रिक्वायरमेंट नहीं है जितने यहाँ पे बंदे हो गए आप समझ लें, या स्टूडेंट हो गए या वर्कर हो गए। लेकिन गाइस, इसके इसके बावजूद भी कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे वेज हैं जिनको अगर आप यूज़ करते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, तो आई थिंक सो आप क्राउड से थोड़ा डिफरेंट जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आई थिंक सो आप वो जॉब जो है सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बात आपको बताऊं कि स्टूडेंट मोस्टली कौन से ऐसे वेज यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो मोस्टली अगर आप किसी से भी पूछें जो कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हो, मतलब स्टूडेंट यहाँ पे रह रहा हो, तो यानी अगर आप उससे पूछें कि मुझे जॉब करनी है या मुझे जॉब ढूंढनी है, तो मैं जॉब कैसे अप्लाई करूं और जॉब कैसे ढूंढूं, तो वो आपको कॉमनली दो तीन वेज बता देगा जी। सीक है, उसके ऊपर आप अप्लाई कर लें। इंडीड है, उसके ऊपर आप अप्लाई कर लें। इसके अलावा कुछ और भी वेबसाइट्स हैं, उनके नाम आपको बता देगा कि वहाँ पे जाएं, आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, अपनी रेज्यूमे अपलोड करें और जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करें। तो गाइज, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस का टच दूं, तो जब मैं मतलब ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट में आया था, तो मैंने भी ऑब्वियसली यही मेथड यूज़ किए थे, क्योंकि मुझे यही बताए गए थे। यानी सीक, इंडीड, इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स थी, वहाँ पे मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। लेकिन सो आफ्टर मोर देन हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट गोना वर्क, क्योंकि मैंने जहाँ पे भी मैं अप्लाई कर रहा था वो ऑटोमेटेड यही रिस्पांस आ रहा था कि आपकी एप्लीकेशन हमें रिसीव होगी एंड विल अप्रोच यू वेरी सून, बट नोबडी अप्रोच मी। तो इस चीज़ को क्योंकि मैंने ये यूटिलाइज किया हुआ है, तो मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर कह सकता हूँ कि ये कोई इतना इफेक्टिव वे नहीं है। हाँ, अगर आप कोई प्रोफेशनल जॉब ढूंढ रहे हैं तो मे बी उसमें आपके लिए ये यूजफुल हो सकता है वे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ने यहाँ पे और जॉब्स करनी होती हैं, ठीक है। तो उनके लिए आई एम नॉट श्योर कि ये चीज़ें वर्क करती हैं। मे बी अब आप में से कुछ ऐसे हों, या आपके जानने वालों में से भी कोई ऐसा हो कि जिन्होंने इन वेबसाइट्स को यूज़ करके या इन मेथड्स को यूज़ करके अपनी जॉब सिक्योर की हैं। लेकिन मैं वो एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ। अच्छा, मोस्टली आप लोग आपको ये कहते हैं कि आप इन वेबसाइट्स को यूज़ कर लें। उसके अलावा आपको जो एक ये भी बात बताई जाती है कि आप गम ट्री के ऊपर जाएं और वहाँ पे जो है वो अपनी ऐड लगाएं, या लोगों ने भी ऐड लगाई होती है कि हमें इस टाइप का बंदा चाहिए और हमारे पास इस तरह की जॉब अवेलेबल है, तो आप अगर विलिंग हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो गाइज, अगर मैं अपना, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया, मैं आपको क्योंकि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, तो ये वाला एक अच्छा इफेक्टिव मेथड है। यानी अगर आप गम ट्री को यूज़ करते हैं तो यहाँ से आपको जॉब्स मिल सकती हैं, और यहाँ पे आप अपनी भी ऐड लगा सकते हैं, अपनी डिटेल दे सकते हैं कि मेरी ये एज है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे पास ये स्किल्स हैं, मेरी ये एक्सपर्टीज हैं, तो लोग आपको हायर कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक को भी यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं जहाँ पे लोग जो है वो पोस्ट करते हैं कि उन्हें इस टाइप का वर्कर चाहिए या उनके पास इस तरह की जॉब अवेलेबल है। तो वहाँ पे भी आप उनको अप्रोच करके उनकी अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करके उन लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा मेथड है। तो आप गम ट्री यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा आप फेसबुक यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट और मैं समझता हूँ कि जो मोस्ट इफ़ेक्टिव वे है आपको जॉब ढूँढने का और आपको जल्दी भी जॉब मिल सकती है, वो मेथड ये है। एक चीज़ मैं यहाँ पे पहले से क्लियर करता चलूँ कि लोग ये समझते हैं कि आपने अपने फ्रेंड को बोल दिया या आप अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि आपका जो सर्कल है वहाँ पे आप लोगों को अप्रोच करें और अपने रेफरेंस के थ्रू जो है वो मुझे जॉब ढूंढ के दें। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, रेफरेंसेस यहाँ पे चलते हैं बट इतने नहीं चलते जितने पाकिस्तान में चलते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंसेस से आपका काम नहीं बनने वाला। ऑलमोस्ट मैं आपको कह सकता हूँ 100 में से शायद 10% लोगों को रेफरेंस से जॉब मिल जाए, बट मैं नहीं कह सकता कि वो भी 10% लोगों को भी मिलेगी। तो गाइज, अगर रेफरेंसेस के ऊपर टाइम वेस्ट करने के बजाय मैं आपको जो एक सबसे बेस्ट वर्किंग टेक्निक अगर बताऊं तो ये है कि सिंपली आप अपनी एक अच्छी सी रिज्यूमे बनाएं, उसका प्रिंट लें, उसके ढेर सारे प्रिंट ले लें और उसको प्रिंट लेने के बाद आपने क्या करना है कि आपकी जहाँ पे अकोमोडेशन है, आप जहाँ पे रह रहे हैं, अपने आसपास के एरिया में जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, फ्यूल स्टेशन हैं, इसके अलावा ग्रोसरी स्टोर्स हैं, या आपको लगता है कुछ भी ऐसा है जहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, वहाँ पे आप जाएं। लेकिन एक चीज़ आपने मेंशन करनी है कि जो आपने जाना है, जो आपने उन स्टोर्स को विजिट करना है, वो आपने 9 to 1 के दरमियान में करना है, यानी 9 AM इन मॉर्निंग एंड 1 PM इन आफ्टरनून। क्योंकि मोस्टली स्टोर्स के ऊपर, मोस्टली जगहों के ऊपर जो मैनेजर्स होते हैं वो इस टाइम के दौरान ही स्टोर के ऊपर या जो भी उनका बिजनेस होता है वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप इस टाइम के बाद जाएंगे तो वहाँ पे मे बी आप मतलब बात तो कर सकते हैं, अपनी रेज्यूमे भी दे आते हैं, लेकिन मे बी जो वो वहाँ बंदा खड़ा है वो आपकी रेज्यूमे या आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपके जो मैनेजर होगा उसको फॉरवर्ड ना करे। तो बेस्ट मेथड ये है, सुबह 9 से लेके 1 बजे के दरमियान जो आप आसपास जो भी बिजनेसेस हैं वहाँ जाएं और अपनी रिज्यूमे लेके जाएं, मैनेजर को मिलें, अपनी रिज्यूमे दें और वहाँ से अगर वो आपसे इंटरव्यू लेना चाहता है तो आप अपना इंटरव्यू दें। एंड मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के ऊपर कह सकता हूँ कि अगर आप ये वाली टेक्निक यूज़ करते हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस मोर देन 70 to 80% हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूंगा कि जो अपनी जॉब्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको जॉब्स ढूंढने में मुश्किल पेश आ रही है और वो क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, अगर आप जॉब नहीं करेंगे, अगर आप काम नहीं करेंगे तो अपने एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, फिर फूड, ग्रोसरी, इसके अलावा ट्रैवलिंग, अगर आपके पास कार है उसका एक्सपेंस, या अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका भी तो आपने पे करना होता है ना। तो जॉब्स बहुत ज़रूरी हैं। विदाउट जॉब एक इंटरनेशनल स्टूडेंट स्पेशली जो मतलब पाकिस्तान, इंडिया, ये इस तरह कंट्रीज से आता है जिनका बैकग्राउंड इतना, कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके लिए जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ यहाँ पे आपका सर्वाइवल जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियसली आपको अपनी फ़ी भी पे करनी होती है। तो गाइज, ये वाली टेक्निक यूज़ करें। मैं 110% श्योर हूँ कि ये वाली टेक्निक्स मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत से लोग जो हैं उनके लिए वो वर्क करेगी। इसके अलावा भी गाइज आप एक और चीज़ जो है वो अपनी रेज्यूमे को टाइम के साथ साथ जो है वो अपडेट करते रहा करें, उसमें कुछ स्किल्स ऐड कर दिया करें, कुछ ऐसी चीज़ें। अब हर इंसान के अंदर कुछ स्किल्स होती हैं लेकिन हमें वो उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता, लेकिन सम टाइम इंसान को पता होता है कि मेरे अंदर ये चीज़ है, ये मैं इस तरह का काम कर सकता हूँ। तो अगर वो चीज़ें आप अपनी रेज्यूमे में हाईलाइट कर देते हैं, इसके अलावा अगर आप कुछ जॉब स्पेसिफिक स्किल्स जो हैं वो भी आप अगर अपनी रेज्यूमे में मेंशन कर देते हैं तो वो भी आपको जॉब को जो है वो सिक्योर करने में हेल्पफुल हो सकती हैं। क्योंकि कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ईजी होती हैं और कोई भी एक कॉमन पर्सन जो है उनको यूज़ कर सकता है। जैसे कि अगर आप लेट्स सपोज एक फ्यूल स्टेशन पे काम कर रहे हैं, तो अब कैश हैंडलिंग जो है वो इट्स अ स्किल, सो आई थिंक सो एवरीवन कैन डू, बट नॉट एवरीवन कैन डू, बट मोस्टली लोग जो है वो कर सकते हैं, यानी ये कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं होता। तो आप अपनी रिज्यूमे में ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं, कैश हैंडलिंग। इसके अलावा कस्टमर सर्विस, यानी अपने कस्टमर के साथ डील कैसे करना है, और इसके अलावा उनको अगर उन्होंने कुछ आपसे मांगा है तो वो आपने कैसे देना है, या उनके साथ अपनी कम्युनिकेट कैसे करना है। तो अब कस्टमर सर्विस का अगर कोई आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो भी आप अपनी स्किल मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पे। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो कि अपने होम कंट्री से आईएलटीएस पीटी करके आ जाते हैं, इवन स्कोर भी अच्छा लेके आते हैं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो आप अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करें। यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश है और स्पेशली जो ये लोग बोलते हैं वो बहुत मुश्किल है। शुरू में आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है समझने में। इवन मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी स्टार्ट में समझने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लैंग यूज़ करते हैं, कंट्रैक्शंस यूज़ करते हैं और शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो कि हम एक नया बंदा, स्पेशली नए बंदे के लिए समझना, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इवन अब मुझे 7-8 माह ऑलमोस्ट हो गए, लेकिन अभी भी
अभी भी बहुत सारी ऐसे वर्ड्स सुनता हूँ या बहुत सारे ऐसे लोग बात जिनके साथ कम्युनिकेशन होती है, वो कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो कि मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में कुछ बंदा कुछ ना कुछ मैनेज कर लेता है। सो आपकी कम्युनिकेशन यही होती है। सॉरी, एक्चुअली मैंने ऊबर ऑन किया हुआ था और मुझे डिलीवरी आ गई है। तो गाइज ये आई थिंक सो ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है या इसके अलावा अगर आपके माइंड में जॉब ढूंढने के लिए कोई और अच्छा मेथड है, आपके माइंड में कोई आइडिया, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों की हेल्प हो जाए। तो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसी और स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बनाऊं तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड सेकंडली, नो नॉट सेकंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।